1.5 करोड़ रुपए। मान गए अनिरुद्ध तुमको? अरे जिस शालिनी गुप्ता से कोई 1 रुपया भी नहीं निकलवा सकता, उससे पूरे 1.5 करोड़ रुपए हासिल कर लिए तुमने। लेकिन तुमने भी तो कमाल कर दिया रानी। क्या जबरदस्त परफॉर्मेंस दी तुमने कोर्ट में। तुमने एक तरफ मेरे खिलाफ गवाही दी और फिर तुम उससे मुंह कर गई। बस यही बात ने उस शालिनी गुप्ता को आखिर हमारे जाल में फंसा ही लिया। इसीलिए इस रुपए में मैं बराबरी के हिस्सेदार हूँ। अब ये रुपया हमारा है। हाँ रानी, ये रुपए हमारे तो है, लेकिन शायद तुम एक बात भूल रही हो। इन रुपयों का एक और हिस्सेदार। हाँ, ये मैं हूँ। आओ कामिनी आओ, हम तुम्हारा ही इंतजार कर रहे थे। आखिर हमारा प्लान कामयाब हो ही गया। हमने तुम्हारी मॉम से 1.5 करोड़ रुपए वसूल कर ही लिए। एग्जैक्टली। प्रोफेसर, क्या दिमाग पाया है तुमने? हाँ। मॉम को कभी सपने में भी यकीन नहीं होगा कि हम तीनों ने मिलके उन्हें 1.5 करोड़ का चूना लगाया है। लेकिन कामिनी, एक बात बताओ, अपना ही रुपया हासिल करने के लिए तुम्हें इस हद तक आने की क्या जरूरत थी? रानी, और मैं क्या करती? मॉम ने वैसे ही पॉकेट मनी बंद कर दी है। ऊपर से जिन लोगों से कर्जा लिया था मैंने, उन लोगों ने परेशान कर रखा था मुझे। सोचा एक ही झटके में सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। और तुम्हारी प्रॉब्लम खत्म हो गई। एग्जैक्टली। ये रहा 1.5 करोड़ का बैरर चेक। कल सुबह होते ही हम तीनों 50-50 लाख के मालिक बन जाएंगे। यस। 50 लाख? एक्सक्यूज मी, देखो ये रुपया मेरा है। इस पूरे स्कैम में अगर किसी का नाम खराब हुआ है तो वो है मेरा। इसलिए मेरे हिस्से आएगा 1 करोड़ और आप लोगों को मिलेंगे 25-25 लाख। टैक्स इट। सिर्फ 25-25 लाख? या ये तो बेईमानी है कामिनी। कामिनी, कल सुबह जब ये स्कैम पब्लिक के सामने एक्सपोज हो जाएगा तो मेरी प्रोफेसर की नौकरी तो चली जाएगी। लेकिन नहीं मिस कामिनी गुप्ता, मैं 25 लाख रुपए नहीं लूंगा। और वैसे भी वादे के मुताबिक हम तीनों बराबरी के पार्टनर थे, यानी 50-50 लाख रुपया। देखो, दिस मनी इज माइन। देखो कामिनी, कानूनन ये रुपए मेरे हैं और अगर मैं चाहूं तो इसमें से तुम्हें एक फूटी कौड़ी भी नहीं मिलेगी। What? लेकिन मैं बेईमान नहीं। अगर इन रुपयों का हिस्सा होगा तो बराबर का होगा। माय गॉड, तुम लोग तो सीरियस हो गए यार। आई वाज जस्ट जोकिंग। तुम बताओ प्रोफेसर, हमारा हिस्सा कब मिलने वाला है? बस कल सुबह बैंक खुलते ही कैश हमारे हाथ में आ जाएगा। गला घोटकर हत्या की गई है। यस सर। और सर, शरीर पे कहीं पे भी चोट के निशान नहीं है। सर, हमें यहाँ थोड़ा कैश और थोड़ी ज्वेलरी भी मिली है। इसका मतलब यह है कि कत्ल का मकसद चोरी या लूटमार नहीं है। पांडे कत्ल का मतलब यहाँ साफ साफ लिखा है, धोखेबाज। लगता है रानी मल्होत्रा ने किसी के साथ बहुत बड़ा विश्वासघात किया है। ऐसा कौन व्यक्ति हो सकता है सर? पांडे, सर ये आप क्या कर रहे हैं सर? मैं ये चेक कर रहा हूं कि ये शब्द जिस लिपस्टिक से लिखा गया है, जिस शेड से, वो शेड यहां पर तो नहीं है और ना ही कोई लिपस्टिक की नोक टूटी हुई है। इसका मतलब यानी कातिल लिपस्टिक साथ ले गया?
या तो कातिल लिपस्टिक अपने साथ लाया होगा, इसीलिए साथ ले गया। मैं कुछ समझा नहीं सर। पांडे, श्रृंगार मेज से लिपस्टिक का इस्तेमाल करना, वो भी इस लिखावट के लिए, ये काम किसी लड़की का हो सकता है, और ये शेड की लिपस्टिक भी उसी लड़की के पर्स में होगी। कामिनी, लेकिन वो तो सो रही है। प्रॉब्लम क्या है कि शी वॉज वेरी टेंस एंड शी वॉज नॉट फीलिंग वेल, इसलिए उसने कहा कि मुझे कुछ जगाए ना। देखिए श्रीमान राजधर, ये मामला बहुत सीरियस है। किसी ने कामनी जी की सहेली रानी जी की हत्या कर दी है। जी हाँ, और हमें डर है कि कामनी जी की जान को भी खतरा हो सकता है। वेयर इज शी राइट नाउ? आइए प्लीज। कम ऑन। आइए। ओह माय गॉड। गॉड, सांसें चल। पांडे, कॉल द एम्बुलेंस क्विक। यस सर। ये सब कैसे होगा इंस्पेक्टर साहब? रानी ने मेरे साथ इतना बड़ा धोखा किया है। जिंदगी में पहली बार मुझे इतनी बड़ी हार का सामना करना पड़ा। इतने बड़े अपमान के साथ मैं नहीं जी सकती थी। रानी को तो उसकी गद्दारी की सजा मिल चुकी है, लेकिन मैं एक कातिल की जिंदगी नहीं जीना चाहती थी, इसलिए। सुसाइड नोट? इसका मतलब कामिनी ने आत्महत्या की है? सर ये देखिए, कामिनी जी के पर्स में से ये लिपस्टिक मिली है। सर ये वही लिपस्टिक है और यहाँ पे मौजूद है। सर लगता है कामिनी ने ही पहले रानी का मर्डर किया और फिर खुदकुशी कर ली है। नहीं पांडे, ये आत्महत्या नहीं बल्कि हत्या है। किसी ने रानी और कामनी दोनों का खून करने के लिए एक खूबसूरत चाल चली है। लेकिन मिस्टर विजय, आप ये कैसे कह सकते हैं? हाउ इज इट पॉसिबल? श्रीमान राजधर, ये कंप्यूटर किसका है? कामनी जी का? जी जी जी। अगर उन्होंने ये सुसाइड नोट टाइप की होती तो उनके फिंगरप्रिंट्स के निशान होते। हाँ, लेकिन किसी ने बड़ी सफाई से उन फिंगरप्रिंट्स को मिटा दिए हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ये सुसाइड नोट कामनी जी ने नहीं बल्कि कातिल ने टाइप किया है। सर मुझे तो ये काम उसी प्रोफेसर का ही लगता है। यू आर राइट पांडे। पांडे इज राइट मिस्टर विजय। मुझे भी यही लगता है कि उस प्रोफेसर ने बदला लेने के लिए पहले रानी का गला घोंटकर उसका कत्ल कर दिया और बाद में कामनी को फंसाने के लिए यहां पे आकर कामनी की आत्महत्या का नाटक रच डाला। यस प्रोफेसर अनिरुद्ध, प्रोफेसर अनिरुद्ध। ठीक है, तो मैं बाद में फोन करूंगा। ओहो, इंस्पेक्टर विजय, कहिए मेरे घर कैसे आना हुआ? क्या दोबारा किसी लड़की ने मेरे खिलाफ शिकायत दर्ज की है? जी नहीं प्रोफेसर साहब, आपके खिलाफ शिकायत करने वाली लड़की एक की हत्या होगी और दूसरी अस्पताल में। क्या? जी हाँ, रानी मल्होत्रा की हत्या हो चुकी और कामनी गुप्ता जिंदगी और मौत के बीच अस्पताल में जूझ रही हैं। किसी ने उन्हें जहर दे दिया। ओह माय गॉड! लेकिन इंस्पेक्टर, ये किसकी हरकत हो सकती है? जाहिर है किसी ऐसे आदमी ने जो उन दोनों से बदला लेना चाहता हो, और वो आदमी आप भी हो सकते हैं मिस्टर अनिरुद्ध। मैं? जी हाँ, रानी मल्होत्रा और कामनी गुप्ता ने आपके खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई थी कि आपने उनके बलात्कार करने की कोशिश की।
जाहिर है इस बात से आपका करियर तबाह हो गया और आपने बदला लेने के लिए उन दोनों को खत्म करने का फैसला कर लिया। बदला लेने के लिए इंस्पेक्टर विजय, शायद आप एक बात नहीं जानते, मैं तो अपना बदला ले चुका था। 1.5 करोड़ रुपया हर जाना, वो भी मिसेज शालिनी गुप्ता से। हो सकता है उन रुपयों से आपको दिली सुकून नहीं मिला हो, प्रतिशोध की आग ठंडी नहीं हो, इसलिए। इंस्पेक्टर, आपको यह बात सुनकर हैरत होगी कि जो 1.5 करोड़ रुपए की हर जाने की रकम मैंने हासिल की थी, दरअसल वो मेरे अकेले की नहीं थी। इसके 3 हिस्से थे। पहला रानी का, दूसरा कामिनी का और तीसरा मेरा। क्या मतलब? मतलब बिल्कुल साफ है इंस्पेक्टर विजय। अब तक जो कुछ भी हुआ उसमें हम तीनों बराबर के शामिल थे, इसलिए किसी से बदला लेने का सवाल ही नहीं पैदा होता। तो प्रोफेसर, मेरा अंदाजा सही निकला। ये सारा नाटक आप ही का रचा हुआ था। ऐसा ही समझ लीजिए। इसमें सबको अपना अपना किरदार निभाने की 50-50 लाख की रकम मिलने वाली थी, जो अब तक उन दोनों को मिल चुकी है। 50 लाख? लेकिन उन लोगों के पास एक भी रुपया नहीं मिला। क्या ऐसा था तो मिस्टर अनिरुद्ध कि उनके हिस्से के भी पैसे हड़पने के लिए आपने उनका कत्ल कर दिया? What nonsense, इंस्पेक्टर। पैसे हड़पने होते तो मुझे उन्हें मारने की क्या जरूरत है? मैं अपनी पार्टनरशिप की डील से पलट चुका था। पांडे, इनकी बात में वजन है। लेकिन प्रोफेसर, आपने कहा कि आपने रुपए उन्हें दे दिए। जब उन्हें रुपए आपने दे दिए तो वो रुपए गए कहां? हो सकता है वो रुपए हड़पने के लिए किसी ने रानी को शूट कर दिया हो। उन्हें किसी ने शूट नहीं किया मिस्टर अनिरुद्ध, उनका गला घोट दिया गया है। चाहे जो कुछ भी हुआ हो, जिसने भी रानी का कत्ल किया है, पैसा जरूर उसी के पास है। ओके पांडे, ऐसा करते हैं, उस रुपए की तलाशी इसी घर से करते हैं। गो अहेड। यस सर। इंस्पेक्टर साहब, आप खामखा अपना वक्त बर्बाद कर रहे हैं। इस घर से आपको कुछ नहीं मिलेगा। ओके प्रोफेसर, वेट एंड वॉच। सर ये रही कैश, और बाकी कैश पड़ी है बेडरूम में बेड के नीचे। कुल मिला के 50 लाख है सर। 50 लाख? सिर्फ 50 लाख? मुझे तो यकीन नहीं आता कि मेरी बेटी ने 1.5 करोड़ जैसी छोटी रकम के लिए इतनी बड़ी प्लानिंग की। 1.5 करोड़ रुपए नहीं शालिनी जी, सिर्फ 50 लाख। कामिनी जी के हिस्से में सिर्फ 50 लाख रुपए थे। लेकिन कामिनी के पास से तो 50 लाख भी बरामद नहीं हुआ। दैट्स राइट दीदी। मिस्टर विजय, अगर प्रोफेसर ने कामिनी को 50 लाख रुपए दिए तो उसके पास से वो 50 लाख रुपए मिलने तो चाहिए थे। लेकिन कामिनी जी के हिस्से के रुपए को हत्यारा ले, ना कि सिर्फ कामिनी जी के पैसे ही, बल्कि रानी जी के हिस्से को भी हत्यारे ने ही गायब किया। तो फिर यकीनन ये काम भी उस प्रोफेसर ने ही किया होगा। हो सकता है बंटवारे के बाद उसकी नीयत बदल गई हो। दैट्स राइट दीदी। और मिस्टर विजय, यह भी तो हो सकता है कि प्रोफेसर ने उन दोनों को उनका हिस्सा दिया ही ना हो। 1 करोड़ रुपया हासिल करने के लिए पहले उसने रानी का गला घोंटकर उसकी हत्या की और उसके बाद किसी तरह यहां तक आ पहुंचा, और यहां आने के बाद उसने कामिनी की मौत का नाटक रच डाला। एम आई राइट? नहीं श्रीमान राज, अगर प्रोफेसर ने उन दोनों की हत्या करने की कोशिश की होती तो हमें यह पता होता कि रानी जी की हत्या कैसे हुई। क्या मतलब? मतलब यह कि रानी जी की हत्या गला घोट कर हुई है, यह बात या तो कातिल जानता था या तो पुलिस। हमारे डिपार्टमेंट में से यह बात किसी ने नहीं की। तो श्रीमान राजधर, आपको कैसे पता चला कि रानी जी की हत्या गला घोट कर? जी हाँ, आज आपने सुबह ही कहा था कि प्रोफेसर ने रानी जी की हत्या गला घोट कर की और कामिनी जी की हत्या को आत्महत्या स्टेज किया, जबकि उस वक्त तक रानी जी की हत्या के बारे में किसी को पता नहीं था। वो मैंने यूं ही कह दिया अंदाजे से। जी नहीं मिस्टर राजधर, और महज अंदाजे से आपने नहीं कहा,
आपको रानी जी की हत्या के बारे में इसलिए पता था क्योंकि वो हत्या आपने की थी। जी हाँ, कामनी जी को जहर भी आपने दिया था और वो सुसाइड नोट, बहुत अच्छा लिखते हैं आप, वो सुसाइड नोट भी आप ही ने लिखा। देखिए मिस्टर विजय, कातिल आप हैं, श्रीमान राजधर आप। ये आप क्या कह रहे हैं इंस्पेक्टर साहब? राजधर ऐसा नहीं कर सकता। क्या सबूत है आपके पास कि ये यस सर। यह है सबूत। इस बैग में 1 करोड़ रुपए है जो आपके घर से बरामद है। बैंक ने भी इन नोटों की पहचान कर ली है। ये वही नोट है जो प्रोफेसर ने बैंक से निकाले थे और मेरे ख्याल से इससे ज्यादा आपको और कोई सबूत मैं नहीं दे सकता हूं। इनफ फॉर यू। राजधर, तुमने ये सब क्यों किया? क्यों? सिर्फ 1 करोड़ रुपए के लिए? नहीं दीदी, नहीं दीदी, मैंने ये सब कुछ आपके लिए किया दीदी। दीदी, जब जीजा जी ने अपनी सारी दौलत कामनी के नाम पर करके हमारे मुंह पे तमाचा मारा था तो उस बेइज्जती को मैं बर्दाश्त नहीं कर सका था। और जब मुझे ये मालूम हुआ कि वो तीनों मिलकर आपको फंसाना चाहते हैं तो मेरा खून खौल गया दीदी। और फिर मौके का फायदा उठा के मैंने ये सब मैंने आपके लिए किया ताकि आपके रास्ते का कांटा कामनी हमेशा हमेशा के लिए हट जाए। क्योंकि दीदी, वसीयत के मुताबिक जिस दिन कामनी को इस घर की दौलत मिल जाती वो हम दोनों को इस घर से मक्खी की तरह निकालकर बाहर फेंक देती। इसीलिए इसे तुमने क्या किया राजधर? मेरी बरसों की तपस्या को मिट्टी में मिला दिया। आखिर तुमने साबित कर ही दिया, सौतेला सौतेला ही होता है। वेल, पांडे गिरफ्तार कर लो। हेलो, इंस्पेक्टर विजय हियर।